Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In management, today we are going to start what are the main importance of planning. Okay, so this topic we will cover as reasons that make planning in management so important. Okay, so what is the need of management planning and what are its main importance? Planning is important both for small or medium sized business and large enterprise with complex structure. Here are the compelling reasons that proves key planning is so important. It play very significant role in the organization for achievement of its goals and objectives in very efficient and effective manner. Okay, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट both small and medium sized of business organization. whether I am talking about, चाहे हम किसी बिजनेस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या किसी स्मॉल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, प्लानिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शंस हैं वो आप बेटर तरीके से आप तभी परफॉर्म कर सकते हो जब आपने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है. ठीक है, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या है? प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. प्लानिंग अदर फंक्शंस के लिए बेस की तरह काम करता है. अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी है तो आपके जो अदर फंक्शंस हैं वो भी प्रॉपरली आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे. ठीक है, अगर आपने प्रॉपर फ्रूटफुल प्लानिंग कर रखी है, ठीक है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर रखी है अबाउट योर फ्यूचर गोल, अबाउट योर फ्यूचर, ठीक है, सो ईजिली यू कैन compete with your competitors, okay, and achieve your organizational objective or goals. ओके जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ. फ्यूचर में हमें कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट करना है तो अगर हम पहले से उस प्रोग्राम के लिए प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई प्रोग्राम कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कौन लीड रोल प्ले करेगा, कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो हम ऑन द टाइम उसको बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. जो भी फंक्शंस हैं उनको बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना सकते हैं. लेकिन अगर हमने लास्ट टाइम पे अगर हम इन सब चीज़ों को प्रोसीड करें तो कभी भी हम इंश्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि हाँ हम हमारा जो प्रोग्राम है उसमें जो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हम अचीव कर लेंगे. ठीक है, तो प्लानिंग से आप बेटर तरीके से जो अनसर्टेनिटी है उनको आप रिड्यूस कर सकते हो, रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हो एंड देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस टू अचीव योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. ठीक है, आपके जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उसको आप बेटर तरीके से अचीव कर सकते हो. ठीक है, तो ये किसी भी, चाहे हम किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग. बिना प्लानिंग के आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते. अगर आप चाहते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन रन करे, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो, आप एक्सपेंड करो अपने बिजनेस को, तो उसके लिए प्रायर आपको खुद को रेडी करना पड़ेगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, यू हैव टू डू नंबर ऑफ डिसीजन मेकिंग. चाहे मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं, चाहे फिजिकल या फाइनेंशियल रिसोर्स की बात करूं, आपको उनके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग करनी होगी, किस तरीके से डिवीज़न करना है और किस तरीके से एलोकेशन करना है ताकि मैक्सिमम आप आउटपुट को अचीव कर सको. ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस. फर्स्ट वन है इट हेल्प्स टू सेट द राइट गोल्स. प्लानिंग हमें हेल्प करता है टू सेट द राइट गोल्स. हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जिनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को हमें रन किया जाता है. तो जब हम अपना कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं हमें करना क्या है. ठीक है, क्या हमारा अल्टीमेट गोल होगा. तो स्टार्टिंग में आप प्लानिंग आपको हेल्प करता है टू सेट चैलेंजिंग गोल्स. ठीक है, आप अपने लिए गोल सेट करते हो और उस गोल को अचीव करने के लिए सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स आर रिक्वायर्ड. दैट ऑब्जेक्टिव यू मस्ट बी सेट एंड यू मस्ट बी क्लियर. ठीक है, तो आपको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होने चाहिए और बेटर तरीके से आप उनको सेट करते हो. सो वाइल अ प्लान इज कोर्स ऑफ एक्शन टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ गोल, इट ऑल्सो सपोर्ट स्मार्ट गोल सेटिंग. ठीक है, स्मार्ट गोल सेट करना चाहिए. आपका गोल वो रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं है आपने कुछ ऐसा गोल सेट कर लिया है जो अचीव ही नहीं हो सकता. ठीक है, तो आप इस तरीके के गोल सेट करें जिनको आप विद इन टाइम पीरियड और अचीव कर सको. ठीक है, इन पर्टिकुलर प्लानिंग हेल्प्स टू क्रिटिकली असेस द गोल टू सी इफ इट रियलिस्टिक. It facilitates decision making and allows setting a time frame by the predicting when the company can achieve its goal.
इट ऑल्सो डिफाइन हाउ टू मेजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट दैट गोल्स एंड हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट विल बी। ठीक है, प्लानिंग ये डिसाइड करता है हमारे गोल क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है और उन ऑब्जेक्टिव को कौन कब किस तरीके से कंप्लीट करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देयर आर नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड टू एनी डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होने हैं, कौन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा। तो आपने क्या करा, वहाँ पे डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया, जो भी अलग अलग फंक्शंस हैं उसके हिसाब से आपने डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया एंड यू आर इंश्योरिंग कि भी जितने भी आपके डे टू डे फंक्शंस हैं वो टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वन है इट सेट ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक फॉर्मल प्लानिंग इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू लोअर लेवल। ठीक है, लोअर लेवल को डायरेक्शन देना। मैनेजर्स अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ टैक्टिकल गोल्स। प्लानिंग शो ऑब्जेक्टिव फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट। ठीक है, प्लानिंग में हम अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव भी सेट करते हैं कि भी अगर हमारे डिपार्टमेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 5 से 6 डिपार्टमेंट्स हैं तो उन डिपार्टमेंट्स में करना क्या है। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं किसी फैक्ट्री की बात करूं तो वहाँ पे आप देखिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट में क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं और उन फंक्शन को कौन कब किस तरीके से परफॉर्म करेगा, यही आपकी प्लानिंग है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लानिंग शोज ऑब्जेक्टिव फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट एंड हेल्प्स मैनेजर टू प्रायोरिटाइज एक्टिविटीज़ डिपेंडिंग ऑन देयर रेलिवेंस टू द गोल, ताकि बेटर तरीके से अपने गोल को अचीव कर लें। सर थर्ड जो इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग का वो है रिड्यूस अनसर्टेनिटी। प्लानिंग आपकी जो अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, नोबडी नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, बट यू हैव अ प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रैटेजी, देन इजीली यू कैन फेस द फ्यूचर अनसर्टेनिटी। तो आप बेटर तरीके से फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को फेस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप पहले से रेडी हो, फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसके लिए आपने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है। So there is great risk on business sustainability, for it's allowed difficult to manage through change. No organization can control the economic and competitive environment. So the ability to anticipate challenges and have contingency plan in place the best of alternatives. So planning also helps to reduce the uncertainty. ठीक है, एलिमिनेट ओवरलैपिंग ऑफ वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग डिवीजन ऑफ वर्क करता है, राइट पर्सन और राइट जॉब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग नहीं होती है एक्टिविटी की। ऐसा नहीं कि सेम पर्सन परफॉर्मिंग द डिफरेंट पर्सन परफॉर्मिंग द सेम एक्टिविटी। आपने क्या करा, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, राइट पर्सन और राइट जॉब कर दिया, तो ईजिली आपने क्या क्या है जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको ख़त्म कर दिया। ठीक है, इफेक्टिव प्लानिंग गिव्स द क्लैरिटी अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या एक्सपेक्टेशन है, टीम इवन टीम मेंबर। सो दिस हेल्प्स टू मेक श्योर दैट the activities do not overlap and improve coordination. Ensure efficient use of resources. Planning helps to the managers to use their resource in very effective and efficient manner. जितने भी आपके पास resources हैं उनको आप better तरीके से use कर सकते हो। जो भी आपने plan बनाया है उसके हिसाब से आप उनको optimum और effective use कर सकते हो। प्लानिंग में मेक द यूज़ ऑफ ह्यूमन मटेरियल रिसोर्स एंड एफिशिएंट एंड पॉसिबल। कहाँ हमें किस तरीके से काम करवाना है वर्कर्स के एफर्ट्स को किस तरीके से यूज़ करना है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्लानिंग। ओके, कहाँ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से उन्हें ट्रेन करना है, ऑफ द जॉब ट्रेन करना है, ऑन द जॉब ट्रेन करना है। So by starting the management process with the good plan that focus on the ultimate goal and consider available capabilities, you can see many opportunities to cut the expenses. Ensure efficient use of resources. Planning make the use of human resource, material resource. It improve decision making. Planning improves the decision making process and time management in two ways. First, it helps manager to keep the focus on goal and thus ask themselves how alternative course of action might facilitate the delay reach it. ठीक है, आप क्या है, आप अपने गोल को सेट कर दिया आपने, तो आप अपने गोल्स को फोकस कर रहे हो कि कैसे हमें अपने गोल्स तक पहुंचना है, उसके लिए कौन से हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन पे हमें जो भी काम करना है किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आप उनके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, तो इट ऑल्सो इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ योर मैनेजर। अगर मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो हर डिपार्टमेंट में मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए नंबर ऑफ डिसीजंस लेते हैं कि भाई हमारे डिपार्टमेंट को रन कैसे करना है, डे टू डे एक्टिविटीज़ को किस तरीके से परफॉर्म करना है, ताकि हमारी
एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इम्प्रूव रहे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में पेंडेंसी ना हो, डिले ना हो, राइट जॉब राइट टाइम पे परफॉर्म की जाए। तो उसके लिए आप नंबर ऑफ डिसीजंस लेते हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स से हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो या फिर अथॉरिटी से, ठीक है। Second, the plan allow manager to more facilitated. Having a clear roadmap, they can think what effect on adopted decision will have some long-term tasks and activities. It boosts motivation and team spirit. It is the common fact that people feel more engaged and motivated if they understand the relevance of their work. Okay, तो जिससे क्या है, अगर हम राइट जॉब पे प्लेस हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद में भी सेटिस्फाई रहते हैं, ठीक है। अगर आपको एक राइट पोजीशन पे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से प्लेस किया गया है, जो भी आपके पास नॉलेज है उसके हिसाब से आपको एक बेटर प्लेस पे पोजीशन पे प्लेस किया गया है, तो वहाँ आप अपने पॉजिटिव एफर्ट्स को यूज़ कर सकते हो। एक सेंस ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन आप फील करोगे, ठीक है, जो आपको बूस्टअप करेगा, आपके मोराल को और ज़्यादा बिल्डअप करेगा और आप वहाँ पे एक टीम स्पिरिट की तरह काम करेंगे। सो प्लानिंग ऑल्सो बूस्ट मोटिवेशन एंड टीम स्पिरिट, ठीक है। प्लानिंग क्या है, वर्कर को मोटिवेट करता है। प्लानिंग शोज द लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल इनपुट और लार्ज गोल विच इट हेल्प्स टू अचीव. It helps to earn credibility and trust of stakeholders. All managers understand that a solid plan is needed to persuade creditors and investors to help. So, however, sometimes they forget that all turbulent market environment can drive the need to engage them without planning to do so. Having a formal business plan readily available will have a great impact if you need to find the engage new investors in short period of time, ठीक है। सो इट हेल्प्स टू अर्न क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। अगर आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हो, ठीक है, टाइम टू टाइम प्रोवाइड द नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ टू योर शेयर होल्डर्स, जैसे कि समथिंग रिलेटेड टू डिविडेंड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पहले से प्लान कर रखी हैं, डिसीजन कर ले रखी हैं आपने कि भी आने वाले टाइम में आपको किस तरीके से डील करना है, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इससे क्या है, आप उनके ट्रस्ट को विन कर लोगे, ठीक है। आप ये दिखा रहे हो कि भाई यू हैव अ वैल्यू ऑफ योर शेयर होल्डर्स। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल रिलेशंस को भी हेल्दी करती हैं। It gives competitive edge and allows strategic positioning. Planning involves getting a realistic view of organizational strength and weaknesses, as well as revealing the gaps and vulnerabilities of the competitors. Action upon the data rather than internally performing the same actions gives a great competitive edge. Okay, student. Thank you very much for today's slide. So you can betterly you can compete your competitors if you have a fruitful strategy or plan. आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, प्रॉपर प्लान है, तो आप बेटर तरीके से मार्केट में भी परफॉर्म कर सकते हो, अपनी गुडविल मेंटेन कर सकते हो और अपने कॉम्पिटिटर्स को compete कर सकते हो, ठीक है। तो सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू प्लानिंग। जब भी हम प्लानिंग की बात करें तो ये सारे इंपॉर्टेंस हमारी प्लानिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरीके से नीडेबल भी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे स्लाइड। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन यू कैन अगेन डिस्कस। थैंक यू।